हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही अच्छी न्यूज आपके निकल कर आ चुकी है। सीआईएसएफ, हाँ सीआईएसएफ जी साथियों, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन एंड कांस्टेबल ड्राइवर, इन सब भर्तियों का ट्रेनिंग कैलेंडर जारी हो चुका है। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि और बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। साथियों, आप सबको पता है कि सीआईएसएफ एक ऐसी फोर्स है, जब ट्रेनिंग कैलेंडर पिछली बार भी जारी हुआ था तो आपका यहाँ पर कन्फर्म उसी टाइम पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। और अब की बार भी ऐसे होने वाला है, जिस टाइम ट्रेनिंग कैलेंडर टेंटेटिव होता है बट ट्रेनिंग कैलेंडर टाइम पे स्टार्ट कर देता है सीआईएसएफ। क्योंकि सीआईएसएफ का रूल यही रहता है कि ट्रेनिंग कैलेंडर है तो जारी नहीं करता, जारी कर देता है तो आपका हो जाता है। कल की डेट का आपका ये ट्रेनिंग कैलेंडर है, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से आप सुन लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी प्रोवाइड हो सके साथियों। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया जॉब ने 0.2 आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन से बेहतरीन डिजिटल नोट्स आपके लिए लेकर आया है, जिसके अंदर आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। यहाँ पर भारतीय पॉलिटी से आपको 500, हिस्ट्री से आपको 1000, ज्योग्राफी से आपको यहाँ पर 1000 क्वेश्चन, नृत्य आपके यहाँ पर संविधान से 100, मौलिक अधिकार से 100, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से 100, खेल 600, त्योहार 100, उपन्यास और पुस्तकें से 100 क्वेश्चन। इसके अलावा जनगणना 2021 2011 कवर कर दिए, प्रमुख योजनाएं। मैथ में आपका नंबर सिस्टम का सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, औसत, आपका समय, दूरी, प्रतिशत, चक्रवर्ती बात, एचसीएम एचसीएम तत्प्रत्यय, तत्सम, उपसर्ग, ये चीज़ें, रिक्त स्थानीय पूर्ति, गद्यांश, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीज़ें मैंने डिजिटल रूप से तैयार कर दी है। इस तरीके से आपकी पीडीएफ रहेगी। जो सीडीएस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ से संबंधित मैंने पूरे क्वेश्चन लिख दिए आपके। फिर भारत की जनगणना मैंने पूरी कवर कर दी है, ठीक है। अब देखो बहुत बार क्वेश्चन यही आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है 2011 की कौन सी कितने परसेंट शामिल थे, तो आपके गुण थे। इस भारत की आवर्ती क्या है, तो प्रत्येक 10 जनगणना में कितनी, अरे आवर्ती आती है आपको शब्द उपचार पर। ये क्वेश्चन वो है जो आए हुए क्वेश्चन है, यानी मतलब कि जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको डिजिटल रूप से तैयार कर दे रहा हूँ, एकदम से डिजिटल फॉर्मेट में। आपका किस देश के संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए। इस तरीके से आपके यहाँ पर पूरे के पूरे वन लाइनर क्वेश्चन और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जीके आपको मैंने 65 पेज के अंदर तैयार कर दिया। इसके अलावा रीजनिंग आपकी है और आपका यहाँ पर आपका हिंदी देख सकते हो, पूरा डिजिटल इस तरीके से आपको हिंदी मिलेगी। आप सोच के एक बार ध्यान में रखो, पूरी हिंदी आपको इस तरीके से मिलने वाली है। तो पूरी आपकी हिंदी मिलेगी। इसके अलावा आपको मैथ मिलेगी। साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि इसमें जो आपका ट्रेड्समैन का सिलेबस है ना, उसमें आपके 25 क्वेश्चन बड़े महारथी जो अपने आपको डिफेंस के बड़े महारथी कहते हैं, वो 25 क्वेश्चन कर रखा है। पर ऐसा नहीं है, इनके आपके 20 क्वेश्चन है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है, जो मैंने अभी आपके लिए भी तैयार किया, स्पेशल जो आपके यहाँ पर सीएसएफ है उसके लिए तैयार कर दिए। अब मैं बता दूँ, इसके साथ आपको क्या मिलेगा, जो ईडीसीएल के पुराने 28 के 28 पेपर आपको मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हो। ये एसएसबी एचसीएम का पेपर भी दूंगा, जिसके अंदर अभी आपका ईडीसीएल हुआ, इसमें भी हमने इतिहास रचा था। और ये बीएसएफ का पेपर है, पूरा का पूरा बीएसएफ के पेपर है जो एचसीएम के लगे हुए। फिर ये ईडीसीएल के सीएसएफ के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ईडीसीएल के आपको पेपर मिलेंगे 28। और फिर ये विज्ञान आ गई, विज्ञान में आप ले सकते हो, ठीक है। ये जो आपका ये रीजनिंग है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने 93 पेज के अंदर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी रीजनिंग में इतनी मेरे को ज़्यादा नहीं लगता कि किसी को परेशानी होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर ये देख सकते पूरी पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगी। प्राइज कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इन पीडीएफ का एक का 99 रखा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि मैंने आपका 999, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। इतनी पीडीएफ यदि कोई आपको देता है ना, तो कम से कम आपको 699 प्राइस रख लेता है। आप टेस्ट सीरीज लेते हो, ईमानदारी से बताना, टेस्ट सीरीज में 50 से 60 टेस्ट यदि आप लेते हो ना, तो कम से कम आपको 499 या 399 आपको पे करने होते हैं। मैं यहाँ पर 38 टेस्ट सीरीज के साथ में ये सारे नोट्स, ये सारे मतलब टेस्ट सीरीज ही मान लो आप, पेपर पुराने पेपर टेस्ट सीरीज से बेहतर है। टेस्ट सीरीज का तो पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन उठाते, किसको पता है जो टेस्ट सीरीज बना रहा हो वो आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, किसको पता है जो टेस्ट सीरीज बना रहा हो वो आपके लेवल के टेस्ट सीरीज बना रहा हो, किसी को नहीं पता। यदि आपके लेवल की एग्जाम्स पहले लगी हुई और उसका पेपर आप देख रहे हो, तो मतलब आप उस भर्ती के प्रति बहुत सतर्क हो और उस भर्ती में सिलेक्शन आप लेना चाहते हो। तो ये सारे के सारे ये आपकी पूरी हिंदी है, ये ITAP के ओल्ड पेपर है। इन सब को लेने के लिए इन नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 9024
654785। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना और इसी नंबर पे आपको QR कोड मिलेगा। QR कोड पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। आपको नोट्स 10 मिनट के अंदर इस नंबर आपके नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। ये तो है आपके काम की बात। अब सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ट्रेनिंग कैलेंडर भी बताऊंगा, सारी दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे सबसे पहले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके और बेहतर कर सकूँ। साथियों जो बोल रहे थे ना अभी एग्जाम्स नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये उनके मुंह पर एक तमाचा जैसा है। क्योंकि मैंने आपको लगभग 15 दिन पहले एक वीडियो बनाकर दिया था कि CISF अपना ट्रेनिंग कैलेंडर भी जारी करेगा और CISF बहुत जल्द एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा। क्योंकि CISF को ऐसा कई बोल रहे थे इसका टेंडर ओपन नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, CISF का ऑलरेडी टेंडर हुआ है। CISF का ऑलरेडी टेंडर EDCL के पास हुआ है, क्योंकि पिछली एग्जाम CISF EDCL ने कराई थी। तो जैसी बात है वो EDCL आपकी एग्जाम्स कराने वाली है। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे बोलेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हो टेंडर हुआ है। अभी SSB आपका देखो, SSB HCM का पेपर हुआ, किसी को पता चला कोई टेंडर है, कुछ नहीं। अरे टेंडर जब ये इनका एक बार टेंडर किसी कंपनी के साथ होता है तो कोई 12 महीने के लिए टेंडर नहीं होता, 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए होता है। अभी BSF का टेंडर हुआ 3 साल के लिए हुआ है। 3 साल में जो भी भर्तियाँ होंगी वो सारी की सारी EDCL को कंडक्ट करानी होगी। तो इस तरीके से आपके टेंडर होते हैं। CISF को पिछला EDCL ने कंडक्ट कराया तो इस बार भी EDCL ही कंडक्ट कराएगी। ध्यान रखना, ये चीज़ें बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ऐसी नहीं है हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे तो बोल देते हैं अभी टेंडर ओपन है। टेंडर ओपन होने से क्या फ़र्क पड़ता है? टेंडर पता नहीं कब टेंडर ओपन हो जाएगा और कब क्या होगा। टेंडर इनका पहले से फिलअप है, क्या टेंडर ओपन करेंगे? ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे फालतू बकवासबाजी पे आप ध्यान मत दो। अब चलते हैं हम उस PDF के ऊपर जो अभी अभी आपको मेरे पास आया है, अपने दोस्त ने भेजा। सबसे पहले तो उनका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये PDF आपके लिए, भाइयों के लिए मेरे पास भेजा कि आप बताओ भाई। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, दिल्ली। आपका देख सकते हो कल ही का आपका नोटिस जारी हुआ है 14 जुलाई। आपके सामने सारी चीज़ें 14 जुलाई 2026। ठीक है। इसके अलावा ड्राफ्ट ट्रेनिंग कैलेंडर 2027 है। हाँ चलो ये तो देखो ड्राफ्ट ही होगा। प्रेस रेफरेंस आपका दे रखा है 29/6/2024 का आपका यहाँ पर। द इनविटेड द रिक्रूटमेंट बेंच ऑफ द यहाँ पर दे रखा 1600, जो आपके 1676 डेट आपकी 2/7/2026। एज इन्फॉर्मेंट नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल कैंडिडेट टेंटेटिव मार्क ऑफ द वैकेंसी यानी यहाँ पर ईयर 2027 फॉलोइंग, यानी 2027 तक इन्होंने ट्रेनिंग कैलेंडर जारी कर दिया है। जो इनकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी है उन सब का भी हुआ है। देख सकते हो अक्स जो आपका ऐसा ही है, उनके लिए भी 1294 वैकेंसी कैंडिडेट है। और आपका यहाँ पर जो है मार्च 2027 में ASI LDC के लिए 836 आपका फरवरी मार्च में 2027। ASI स्टेनो डायरेक्ट में आपका अप्रैल मई में, यानी ASI स्टेनो डायरेक्ट। कौन सी ASI स्टेनो डायरेक्ट? ये जो अपनी है ना BSF HCM SI, इनके ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। SI स्टेनो HCM ये देख सकते हो पूरी की पूरी मई, अप्रैल और मई में आपका 2027 में ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनका। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हो LDC जो आपका ASI स्टेनो जो LDC यानी HCM LDC, इनका जून और जुलाई में ट्रेनिंग होना स्टार्ट है। पैरामेडिकल स्टाफ जो आपका यहाँ पर है उनका आपका मार्च 2027 में होने वाला है। अब सिटी कांस्टेबल GD जिनका आपका 14,596 वैकेंसी, उनका जनवरी और फरवरी 2027 में ट्रेनिंग कैलेंडर, यानी दिसंबर में आपके यहाँ पर GD को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये भी आप बात ध्यान में रखना। इसके अलावा फिर उसके बाद में इन्होंने साफ साफ नीचे लिख रखा है कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल जो आपका यहाँ पर DCPO और आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यानी कांस्टेबल फायरमैन, आपका कांस्टेबल ड्राइवर। ये देख सकते हो पूरा हुआ कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल फायरमैन और कांस्टेबल ट्रेड्समैन। सेम आपकी 1130 पोस्ट है, 845 और 1161 है टोटल आपकी वैकेंसी। जहाँ देखो वो अलग अलग चीज़ें टोटल जो आपके मार्च अप्रैल मई, इन्होंने मार्च अप्रैल बोला है। तो अब ऐसे तो है नहीं कि इन्होंने मार्च अप्रैल बोला तो दिसंबर में एग्जाम लेंगे तब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। दिसंबर में एग्जाम लेंगे तो नहीं होगा इनको अभी आपको पता है प्रोसेस होना बाकी है। एग्जाम से लेना है, फिर मेडिकल लेना है, फिर आपका DV करना है, फिर आपका यह सारी प्रोसेस करनी है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है ना, ये आगे नीचे देखो क्या दे रखा है। द फिलिंग वैकेंसी ऑफ 20,910 वैकेंसी रैंक वाइज इंक्लूड 10% वैकेंसी रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट, 10% वैकेंसी एक्सर्विसमैन कैंडिडेट आपका अंडर भी दे रखा है। चलो ठीक है, इनको अलग अलग बातें, इनकी बातें यही जानिए हमें क्या मतलब है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आपका ये पूरी की पूरी है। जो कांस्टेबल ड्राइवर आपका यहाँ पर जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर का आपका यहाँ पर बहरोड ट्रेनिंग सेंटर जो अलवर के अंदर पड़ने वाला है, वहाँ पर आपका ट्रेनिंग होने वाला है। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी आपका दे दिया है कि बहरोड आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर आपका ट्रेनिंग होने वाला है बहरोड। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ट्रेड्समैन और कांस्टेबल आपका जो फायरमैन, इन सब का ट्रेनिंग सेंटर आपका यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग आपका बहरोड, भिलाई, देवली, यहाँ पर अलग अलग दिया है। देखो देख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, इसका थोड़ा सा मैं हिंदी अनुवाद कर लेता हूँ ताकि बेस्ट रहे साथियों अपने लिए भी।
तो ये देख सकते हो पूरी की पूरी आपका भावरा, आपका बैरोड, फिर भिलाई, फिर देवली और फिर आपका मुंदाली, ये ट्रेनिंग सेंटर इतने इतने कैंडिडेट जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आपका ट्रेड्समैन का, आपका यहाँ पर देख सकते हो जो आपका ट्रेड्समैन है वो आपका, जो आपका तकलमोहन में आपका यहाँ पर होगा, आपका बहरावा होगा, बहरोड में होगा 193, भिलाई में 55, आपका देवली में 262, आपका इस तरीके से आपका ट्रेनिंग कैलेंडर होगा। दिस इज द फेवरेट कैंडल, ये चीज़ इन्होंने बोल दी है। वीरेंद्र कुमार सेठ हैं जिन्होंने साइन किया आपका, ये आप देख सकते हो पूरी चीज़ें ये 14/7/2026 की आपकी ये नोटिफिकेशन है। तो टर्निंग कैलेंडर आ चुका है। अब आपकी एग्जाम्स डेट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है। एग्जाम डेट मेरा जहाँ तक अनुमान है ना, अगस्त में एग्जाम नहीं होगी ना तो सितंबर में आपकी एग्जाम 100% है, क्योंकि ये सितंबर में आपके एग्जाम्स कराएंगे जहाँ तक मुझे पता है। सितंबर में आपके एग्जाम्स कराएंगे, सितंबर के बाद ये अक्टूबर के लगभग रिजल्ट देंगे और नवंबर और दिसंबर में आपके यहाँ पर मेडिकल की प्रोसेस करेंगे और जनवरी के लगभग आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। और हो सकता है आपको यहाँ पर दिसंबर में रोजगार मेले के अंदर ज्वाइनिंग देकर आपको ट्रेनिंग, ट्रेड्समैन और फायरमैन का क्या होता है कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी यूनिट में भेज दिया जाता है, और जैसे आप यूनिट में जाते हो, यूनिट में जाने के बाद वापस आपको ट्रेनिंग पर बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जाते आपको ट्रेनिंग कराई दिक्कतें नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। बाकी देखो आप सारे समझदार हो, ट्रेनिंग कैलेंडर आ चुका है, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से लगा दो। नोट्स लेना तो नोट्स लेने का आप परचेज कर सकते हो। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें।